दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह, आपका दोस्त। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा डेयरी फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की। एक्चुअली सभी लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, लेकिन एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जो शायद डेयरी में मिल्क प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है और उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि आज शायद आप लोगों से मुझे उस न्यूट्रिएंट के बारे में बात करना चाहिए। दोस्तों वो न्यूट्रिएंट है पानी, वाटर। एक्चुअली मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए और इसको गौर से इसको समझिए। इस पिक्चर को, उससे आपको समझ में आएगा कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है डेयरी फार्मिंग में। तो आप अगर इसका मिल्क कंपोजिशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिल्क जो बना हुआ है उसमें 85 to 87% तक पानी है, उसमें वाटर है, और मात्र 14 to 15% उसमें टोटल सॉलिड्स हैं। टोटल सॉलिड्स मतलब कुछ अपना 4 to 8% तक, 4 to 6% तक अपना फैट रहता है नॉर्मली, और 8.5 से 9% तक SNF है। SNF मतलब जो सॉलिड नॉट फैट, जिसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी हैं, लैक्टोज भी है, और फैट अलग हो गया। तो आप देखें कि टोटल का लगभग 85% मिल्क में पानी होता है। तो आपको जो इसकी अहमियत यहीं से समझ में आती है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सारा फोकस अभी मैं देख रहा हूं कि वो जो 14-15% पर सारा फोकस है, और ये जो एरिया है 85%, ये अभी भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि एक्चुअली बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं फार्मर्स, फीडिंग पे बहुत सारा लगा रहे हैं। वो फीड भी दे रहे हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और तरह तरह के बहुत सारे मार्केट में आप देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं कि आपको क्या खिलाना चाहिए, कैसे। लेकिन अगर आप पानी की कमी रखेंगे तो आप सोचिए, पानी अगर एनिमल को कम मिलेगा तो वो किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, उसका डाइजेशन कैसे होगा, वो घुलेगा कैसे, वो जो पोषक तत्व आपने दिए हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया, और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लगातार हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लगातार मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो फीडिंग पे ही बात हो रही है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपका पानी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आप देखें मिल्क प्रोडक्शन में, और एक अगर अच्छा खासा अगर स्वस्थ एनिमल है तो उसको करीब करीब साइंस ये बोलती है कि उसको 70 लीटर से लेके 100 लीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है, और अगर मिल्क प्रोडक्शन और ज़्यादा है तो और ज़्यादा शायद। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी देंगे उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होगा, उतने अच्छे वो एब्जॉर्ब होंगे, उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मेमोरी ग्लैंड से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो कोई बोल रहा है 80 लीटर, 90 लीटर, 100 लीटर्स, आप इस गणित में ना पड़ें। आप उसको मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था करें वहाँ पे कि 24 आवर्स, 24 घंटे उसको पानी की व्यवस्था रहे। क्योंकि इसके 4-5 एक्चुअली मेन फंक्शंस हैं। आप जो पानी के अगर देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो भी आप उसकी खिलाई पिलाई कर रहे हैं, जो भी राशन दे रहे हैं, तो वो राशन कैसे यूटिलाइज होगा। अगर आप पानी कम देंगे तो वो पानी को पचाने का काम करता है, और वो न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। और नंबर 2, उसमें अगर कोई टॉक्सिन्स बनते हैं, अगर उसके बॉडी में कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं, तो वो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो फिर उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा। तो वाटर का बहुत बड़ा रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन में। और एक जो मैंने आपको ये चीज़ जो बता रहा था कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो मैं अक्सर बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप उसको 24 घंटे पानी पीने की व्यवस्था कैसे करेंगे, लेकिन करनी तो पड़ेगी। वो आपको देखना होगा कि आपके जो फार्म पे क्या अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। कई लोग नान बना देते हैं, या वहाँ पे छोटी सी टंकी बना देते हैं, या मेंजर के साथ ही पानी की व्यवस्था कर देते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
कई लोगों को मैंने देखा है अभी भी वो पानी मतलब उसको जब उनको फुर्सत होती है, बच्चों को स्कूल चले जाएं, थोड़ा सा काम निपट जाए तो फिर एक बाल्टी में भर के, बकेट में भर के वो उसको पानी पिला देते हैं, और बस उस टाइम अगर एनिमल का मन है तो वो पिएगा, नहीं है तो वो नहीं पिएगा। तो और फिर वो बात करते हैं, सर हमने ये भी खर्चा किया, ये भी खिला दिया, अच्छी क्वालिटी का पशु आहार भी खिलाया, मिनरल मिक्सचर भी खिला दिया, सब कुछ कर लिया सर, लेकिन दूध नहीं बढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आज आपसे यही मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज था। और हाँ, अगर अगर वो आपका एनिमल फिर भी पानी नहीं पीता, तो आप देखिए कि उसको वो पानी सही है कि नहीं, स्वच्छ है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हमने अवेलेबल कराया उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो आप डेफिनेटली देखिए उसकी डिवॉर्मिंग रेगुलर हो रही है कि नहीं, उसको पेट के कीड़ों की दवाई आपने दी है या नहीं, रेगुलर करवाइए। और नमक का भी बहुत बड़ा रोल है। आप सॉल्ट तो वैसे तो जो पशु आहार होते हैं उनमें 1 to 2% वो ऐड करते ही हैं, लेकिन अगर आप घर पे ही अगर बना रहे हैं पशु आहार और पूरा फार्मूलेशन करके दे रहे हैं, तो आप एश्योर करिए कि कम से कम 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, वो डिपेंड करता है कि उस वो मिल्क प्रोडक्शन कितना है क्या है, तो 50 ग्राम एटलीस्ट आप उसकी राशन में ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इनका। तो करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और लोगों में ये अवेयरनेस स्प्रेड करते रहिए। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है हमारा काम, और हम इसी तरीके से आपके सामने साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके की जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, और आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे, आपसे सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और यूं ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो डटे रहिए मेरे साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से, अपने किसान भाइयों से ज़रूर इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।